नमस्कार आप सभी लोगों को। आशा है आप सभी लोगों का दिल मंगलमय जा रहा है, आपके परिवार में लोग स्वस्थ हैं, आपका आस पड़ोस। तो आज हम एक नए विषय में थोड़ी सी चर्चा करेंगे, ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे चीज़ को। तो आज का विषय हमारा है, जो ये हमारा मॉडर्न जनरेशन है, फास्ट लाइफ, इसमें हम लोग मानसिक बहुत तनाव झेल रहे हैं। साथ ही साथ उस मानसिक तनाव से हमें बहुत तरह के शारीरिक रोगों को झेलना पड़ रहा है, मानसिक रोगों को झेलना पड़ रहा है। और आजकल के मॉडर्न ज़माने में रोगों के नाम भी अनेक हैं। जो रोग बहुत आसानी से एक सही तरीके से सही हो सकता है, उसके लिए हमें हजारों लाखों खर्च करने पड़ जाते हैं। तो जब हम योग साधना करते हैं, जब हम देखते हैं इन चीज़ों को, तब हमें समझ आता है, तब हम महसूस करते हैं कि अभी तक हम कर क्या रहे थे। हम इसके पास जा रहे थे, उसके पास जा रहे थे, और अभी जब हम साधना में हैं तो ये चीज़ें हम आराम से इनसे निकल सकते हैं और इन्हें ठीक कर सकते हैं और इनको उनके वास्तविक रूप में देख सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे जो हमारा नया जनरेशन बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस से गुजर रहा है। तो देखिए, जो मेंटल स्ट्रेस है, जो आपका दिमाग का हैबिट बन गया है, उससे एकदम नहीं निकला जाता। हैबिट से निकलने के लिए आपको जो सबसे पहली चीज़ चाहिए वह है इच्छा शक्ति, आपकी कमिटमेंट, पर्सनल कमिटमेंट। और दूसरी चीज़ चाहिए आपको एक अच्छा अभ्यास, और अगर आपको गाइडेंस मिल जाए तो आप जल्दी उस आदत से निकल जाएंगे। तो इस वीडियो के द्वारा आपको बताएंगे कि अगर आप दिन में 15-20 मिनट सुबह के समय, दिन के समय, शाम के समय मेडिटेशन का अभ्यास करें, तो जल्द ही आप जान जाएंगे कि आपकी बीमारी का जो कारण है, आपकी बीमारी को आप किस तरीके से आराम से ठीक कर सकते हैं। तो इस मेडिटेशन पद्धति में मैं आपको सिखाऊंगा कि आपने आराम से एक जगह पे बैठना है और अपने जैसे भी श्वास बह रही है उसके प्रति जागरूक रहना है। एक बहुत ही शांतिपूर्वक स्थान में बैठ जाएं। सुबह उठें, सबसे पहला कार्य यही करें, एक शांतिपूर्वक स्थान में बैठ के, ज़मीन में बैठ सकते हैं, बहुत ही लाभदायक। ज़मीन में नहीं बैठ सकते, कुर्सी पे बैठिए, सोफे पे बैठिए। तो एक वक्त उठने के बाद 15 मिनट, ज़्यादा नहीं, 15 मिनट आपको अपने लिए निकालने चाहिए। अगर वो भी नहीं निकल पाए तो एक बहुत ही शर्मिंदगी की बात है, क्योंकि ये आपका शरीर है, आपकी इसके प्रति पूरी जिम्मेदारी बनती है और आपको मिला भी कुछ समय के लिए है। तो उठने के बाद 15 मिनट अपना सोफे, चेयर पे बैठ के, साफ स्थान पे, वहाँ नहीं जहाँ आप सो रहे हैं, एक साफ स्थान पे बैठ गए, मंदिर के पास बैठ गए, आपके घर में छोटा मंदिर होगा, और केवल जागरूक हो जाना है, चैतन्य हो जाना है अपनी श्वास के प्रति। श्वास नाक से लंग्स, फेफड़ों में जा रहा है, फेफड़ों से नाकों, नथनों द्वारा बाहर आ रहा है। केवल इस प्रक्रिया के प्रति आपको सजग रहना है। 15 मिनट
और 15 मिनट आप सेट करना, क्योंकि जब आप बैठोगे वो 15 मिनट आपके लिए बहुत ज़्यादा हो जाएगा जो नए लोग होंगे। तो आप उसे मोबाइल में अलार्म को सेट करना, कम से कम 15 मिनट अपने प्राणों के प्रति सजग रहना है, चाहे वो तेज चल रहे हों धीरे चल रहे हों। अगर महसूस नहीं होता प्राण तो 5-6 बार तेज से सांस को अंदर बाहर खींच लिया, पर उसके बाद आपको आराम से महसूस हो जाएगा। तो इसके प्रति सजग रहना है। एक बार आप इसके प्रति सजग रहने लग गए, इसे सुबह उठने के बाद 15 मिनट, लंच में, खाने के बाद, ऑफिस में भी हैं आप, उसमें 15 मिनट बैठ गए, सोने से पहले 15 मिनट बैठ गए, और बस जागरूक रहना है। जैसा भी अंदर सांस आ रहा है बाहर जा रहा है, जागरूक रहना है। उसे अपने हिसाब से कुछ नहीं करना कि सांस तेज जा रहा है तो मैं उसे धीरे करूं, सांस धीरे जा रहा है तो मैं उसे तेज करूं। फिर आप क्या होंगे, उस विकार जो विचार है उसके प्रति जागरूक हो जाएंगे, और जो प्रकृति की नेचुरल क्रिया है उसे नहीं कर पाएंगे। तो वो नहीं करना, जो नेचुरल क्रिया है प्रकृति की, जैसा चल रहा है उसके प्रति जागरूक रहना है, और शरीर को जैसे भी वो प्राण लेना चाहे उसे लेने दे। और आप देखते देखते आप देखेंगे सब चीज़ें बैलेंस्ड हो जाएगी। तो इस तरीके से हमें करना है। और इससे जो सबसे लाभदायक चीज़ ये होगी कि जो भी हमारे शरीर में वायु की कमी होगी, वायु इस शरीर का सबसे प्राथमिक रिक्वायरमेंट है, आपका एग्जिस्टेंस इस पे बेस्ड है। तो आपको इससे वायु को ढंग से प्राण में बहने देना है। तो जितनी भी कमी होगी आपके शरीर में वायु की, वो पूरी हो जाएगी शरीर में, मस्तिष्क में। तो आपका शरीर मस्तिष्क ऑटोमेटिकली हार्मोनी में आ जाएगा। फिर आपको जो इसमें एक बहुत अच्छा चीज़ होगा, आपको अपने को, अपने जो भीतर, जिसे हम चेतना कहते हैं, आत्मा, जो भीतर की 2 आँखें हैं, उससे देखने का मौका मिलेगा कि आपके वास्तविक अंदर हलचल क्या चल रही है। जब आप ये देखने लग जाएंगे तो आप समझ जाएंगे कि वास्तविकता क्या है और वास्तविक चल क्या रहा है शरीर दिमाग में। तो इससे आप अभ्यास करके, अगर आप सिंसियरली करते हैं, तो 6 महीनों में आप किसी भी मानसिक बीमारी से निकल सकते हैं। और हमेशा एक चीज़ यही कहना चाहूँगा, इच्छा शक्ति को मजबूत रखना है। ये पहले नहीं सोचना है कि मेरे पास गुरु नहीं है तो मैं नहीं कर पाऊँगा। गुरु भी आपको यही बोलेगा, गुरु आपको कुछ और शब्द नहीं बोलेगा। जो सही गुरु होगा आपको सही चीज़ बोलेगा। गुरु का अर्थ केवल मार्ग दिखाना, बाकी आपको अपनी इच्छा शक्ति द्वारा चलना। और कोई भी सफलता एक दिन में नहीं आती, उसके लिए हमें संघर्ष करना होता है। तो आप गिरेंगे 10 बार 15 बार, पर अपनी इच्छा शक्ति को गिरने नहीं देना। गिर के उठ के फिर निर्णय करना है कि मैं आज फिर चढ़ूँगा। तो अगर आप इस गति से डेली अभ्यास करते हैं तो आप किसी भी मानसिक रोग से निकल सकते हैं 4, 5, 6 महीने के अंदर। और अगर किसी मानसिक रोग से नहीं भी निकल रहे हैं तो फिर भी अगर आप ध्यान का अभ्यास करते हैं तो आप देखेंगे कितनी सुंदर पद्धति है। इससे आप अपने शरीर, दिमाग और प्राण को एक करके चीज़ों को वैसा देख रहे हैं जैसी चीज़ें होती हैं। और मैं नहीं मानता कि ऐसा इस जगत में कोई व्यक्ति है जिसे इस पद्धति की ज़रूरत ना हो। और इस पद्धति से आप अपने को, जो ये जाल है सुख दुख का, उससे निकाल सकते हैं और जान सकते हैं चीज़ों को उनके वास्तविक रूप में। तो ये अभ्यास 15 मिनट केवल सांस के प्रति जागरूक रहना है। और आप इसे करते हैं तो आप इजीली किसी भी मानसिक रोग से, अगर रोग बहुत ही उच्च स्तर पे है, अगर कुछ चीज़ डैमेज हो गया है,
then we required surgery. Okay, in that case हम लोग को डॉक्टर के पास जाके अब चीड़ फाड़ करके दूसरी चीज़ लगानी है। पर अगर वैसा केस नहीं है तो ये पद्धति आपको समझने में सहायता कर सकती है। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए, मेंटल स्ट्रेस के लिए ये पद्धति बहुत कारगर है और आप इस तरीके से ध्यान कीजिए। ध्यान का अर्थ भी यही है, केवल चीज़ों को वैसे देखना जैसी वो हैं, उन्हें अपने व्यक्तिगत इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग नहीं देखना। अगर पानी तेज बह रहा है तो क्यों बह रहा है, हमें ये देखना है पानी बह रहा है, तेज बह रहा है, स्लो बह रहा है, वो नहीं देखना। हमें अपना पर्सनल इंटरेस्ट नहीं डालना, चीज़ों को वैसे ही देखना है जैसे वो हैं। और जब हम उस तरीके से देखने लग जाएं तो फिर हम जो हमने मेंटली ये जाल बनाया हुआ है अच्छे बुरे का, हम उससे आज़ाद हो जाते हैं। तो ये पद्धति कीजिए। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आशा है कि आप लोगों से कभी भेंट हो ताकि हम और एक दूसरे से चर्चा कर सकें, जीवन के बारे में और चीज़ें भी जान सकें। तो आप लोगों का दिन मंगलमय हो, आप सभी लोग सुखी रहें, यही हमारा हमेशा आशा रहेगी, भरोसा रहेगा। धन्यवाद, नमस्ते।